हेलो, वेलकम ऑल। हम पढ़ रहे हैं HTML। आज का जो टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम HTML में। अब जावास्क्रिप्ट जो होता है इसे हम कोई भी प्रोसेस लिख सकते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकता है, ये भी ज़रूरी होता है। इसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, कोई भी प्रोसेस या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो होती है हमारे HTML में, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि हम अपने पेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट टैग्स। अब इसको ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है, जो भी टेक्स्ट होता है बिटवीन दीज स्क्रिप्ट टैग्स उसको इंटरप्रेट करता है और मान लेता है कि ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और इसकी कोई स्पेशल मीनिंग होगी। इसको कैसे लिखते हैं, चलो हम देखते हैं। अपने नोटपैड फाइल ओपन करते हैं, उसमें हम लिखते हैं। नोटपैड में ओपन करता हूँ। चलो ये करन मैक्सिमाइज स्क्रीन और बिले HTML अम पतन लेक डायरेक्ट वन ज़्यादा लेंथी बनाने इसके जस्ट HTML पर जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बॉडी लिखूंगा। अब बॉडी के अंदर मुझे स्क्रिप्ट टैग लिखनी है। ध्यान रहे स्क्रिप्ट टैग जब बांधते करें। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग बंद कर ली, उसके बाद मैं बॉडी बंद करूंगा। बॉडी टैग यहाँ पे बंद कर ली। अब यहाँ पे मान लो कि मुझे HTML भी बंद करना है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसको स्क्रिप्टिंग कहा जाता है, बट इसके जरिए भी हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब इसको मैं सेव करूंगा कहीं पे भी। चलो सेव एज कर लेता हूं मैं। मेरी जो डायरेक्टरी बनी हुई है उसमें वेबसाइट 1, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा, मैं टेस्ट टेस्ट लिखूंगा, मैं टेस्ट 1 इसको डॉट HTML में हम पढ़ रहे हैं ये। अब यहाँ पे क्या लिखना है, कोई भी प्रोसेस हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज मुझे कोई प्रिंट करना है। अगर आपको ये यहाँ पे इसका लॉजिक ढूंढना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस, दूसरी सीरीज आ रही है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसमें इसका आप लॉजिक देख सकते हो, फ्लो चार्ट देख सकते हो कि कैसे करना है। पहला प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे करूँगा, पहला प्रोग्राम होगा, चलो प्रोग्राम में यहाँ पे हेडिंग हम देते हैं। यहाँ पे H1 लिखता हूँ मैं। ये है प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हेलो वर्ल्ड यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे H1 करूंगा क्लोज। ये मैंने H1 ले लिया, बट स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को लोकेट करता हूँ, सच इज यहाँ पे वेबसाइट 1 में इसको मैंने टेस्ट 1 नाम दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट 1 आ चुका है। डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो नीचे आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं। चलो इसका साइड बाय साइड करता हूँ मैं। राइट साइड करो इस जावास्क्रिप्ट ब्राउजर ओपन। अब यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, तो स्क्रिप्ट में अगर हमको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं DOCU डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इन्वर्टेड कामास में लिखना है HELLO WORLD हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है ये एक लिटरल है और इन्वर्टेड कामा से एनक्लोज्ड है। जो भी हम स्क्रीन पे चाहते हैं वो हमको ब्रैकेट में लिखना है और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिखना ज़रूरी है ताकि हम इस डॉक्यूमेंट में लिख सके। चलो सेव करता हूँ मैं, देखता हूँ कि ये आया कि नहीं आया। तो आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड आ चुका है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको H1 या पैराग्राफ टैग वो सारी टैग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपको यही टैग इस्तेमाल करनी है to write this keyword or we can say that this sentence on your screen। अब और एक प्रोग्राम में दिखाता हूँ। चलो हमको अगर एडिशन करना हो, अगर हमको एडिशन करना हो दो नंबर्स का, जैसे मैंने फ्लो चार्ट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी दूसरी सीरीज है उस पर फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ। वो फ्लो चार्ट आप देख लो और आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कोड रन कर सकते हो, बट आपको ये सिंटैक्स याद रखना है कि ऐसे सीखना है जो जो HTML पढ़ रहे हैं। अब जिनको पाइथन पढ़ना है वो वहीं पे पाइथन कोड में दिखा रहा हूँ, वो पाइथन कोड कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे करना है लेट्स
यहाँ पे हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो वो उस ऑपरेशंस में करता हूँ। सपोज लेट, यहाँ पे लेट लिखना जरूरी है टू डिफाइन ए वेरिएबल, टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे लेट या वेर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए लेट करता हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लेना है पार्स इंट, PARSE, पार्स इंट, INT, ध्यान रहे आई कैपिटल आना चाहिए। अब इससे क्या करना है वो मैं भी समझाऊंगा। मैं यहाँ पे देना है प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। और चलो प्रॉम्प्ट स्मॉल में लिखता हूँ और यहाँ पे देता हूँ एंटर एनी नंबर। ये मैं समझाऊंगा ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा। ये जो मैंने लिटरल बनाया इन्वर्टेड कामास में, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा या स्क्रीन पे आ जाएगा यूजिंग प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट से क्या होगा, प्रॉम्प्ट से यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगी जिसमें लिखा होगा एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। और वो जो नंबर आप दोगे, वो जो यूजर नंबर देगा, वो प्रॉम्प्ट के जरिए लेगा और उसको पहले कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। इसको फिर से कास्टिंग बोलते हैं इस चीज को। जो नंबर आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा उसके बाद उसको सेव रखेगा एक्स में। अब यहाँ पे ये फिर से ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये इनिशियलाइज ऑपरेटर है। इसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे एक्स में वो वैल्यू जाएगा। अब दूसरा काम भी ऐसे ही हम करते हैं। सपोज यहाँ पे लेट वाई इज इक्वल टू, फिर से पार्स इंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट। अब दो प्रॉम्प्ट दिए हमने और यहाँ पे देंगे एंटर। चलो यहाँ पे देता हूँ मैं डायरेक्टली सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। प्रॉम्प्ट ये बंद, इन्वर्टेड कॉमास बंद और ब्रैकेट दो बंद। दो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट में स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे दो बंद कर रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, प्रॉम्प्ट आ जाएगा और उससे भी सेम प्रोसेस हो जाएगा और वो वैल्यू जो दूसरा आ जाएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वाई में। अब यहाँ पे तीसरा मैं कहता हूँ लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब z जो मैंने दिया वेरिएबल, उसमें क्या जाएगा, जो भी x में है जो भी y में है उसका एडिशन हो जाएगा और किस में जाएगा, z में, क्योंकि बीच में इनिशियलाइजेशन है, बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसीलिए। अब प्रिंट किसको करूंगा, डेफिनेटली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे करूंगा मैं z को प्रिंट। अब यहाँ पे मैंने पिछली बार जो लिखा था उसको मैंने लिटरल बनाया था, बट यहाँ पे मैंने z दिया डायरेक्टली। अब जब हम इसको लिटरल नहीं बनाया, अगर मैं इसको लिटरल बनाऊंगा तो z डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट आ जाए, बट जब मैं लिटरल नहीं बनाएंगे ये कंसिडर कर देगा इसको वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर ऑलवेज कोई ना कोई वैल्यू रहता है जो यहाँ पे असाइन इसको हुआ है, वही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। चलो सेव करता हूँ मैं और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये प्रॉम्प्ट आ गया, ये आ गया पहला प्रॉम्प्ट। उस पर क्या लिखा है, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। तो ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट एक्टिवेट हो गया जिसमें मुझे कोई नंबर देना है, सच एज मैंने दिया 12, मैंने दिया 12। अब जब मैं ओके करूंगा ना तो दूसरा प्रॉम्प्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जब मैं ओके करूंगा तो ये 12 जो है, ये वाला 12 जो मैंने लिखा, ये स्टोर हो जाएगा एक्स में, ये स्टोर हो जाएगा एक्स में। उसके बाद जब मैं ओके करूंगा तो हो गया एक्स में स्टोर। अब दूसरा प्रॉम्प्ट भी एक्टिवेट हो गया, जो दूसरा प्रॉम्प्ट है तो वो बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर मैं दूंगा फॉर एग्जांपल 10। तो 10 इस प्रॉम्प्ट ने उठाया और इंटीजर में कन्वर्ट किया और डाल दिया किसमें, वाई में। अब एक्स और वाई में जब मैं ओके करूंगा तो एक्स और वाई में हो गया वैल्यू। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है। अब एक्स में जो वैल्यू है, वाई में जो वैल्यू, उनका एडिशन हो जाएगा और वो किस में चला जाएगा, जेड। और नीचे कौन सा वैल्यू लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेड। तो जब मैं ओके करूंगा तो वहां से रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेड में 22 है, जेड में 22 है। ये था सिंपल एडिशन का प्रोग्राम। अभी इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे खाली हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाना पड़ेगा। अभी जब मैं इसको सेव करूंगा फिर से रिफ्रेश करूंगा तो मान लो यहाँ पे मैंने दिया एक में 2 और दूसरे में दिया 5, 2 5 जा 10, तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 10। अब कोई भी बड़ा नंबर रिफ्रेश करूंगा मैं फिर से। अब फॉर एग्जांपल मैंने दिया 5, यहाँ पे ओके किया, मैंने दिया 50, तो ये उसका बोल देगा कि 250 हो गया। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते, बट दो ही दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो ही नंबर दे रहे हैं। अब
इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन करना तो यहाँ पे ये सिंबल आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो एक दफ़ा लिखा तो हमको बार बार नहीं लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो मैं पहले 10 दूंगा, उसके बाद 2 दूंगा, तो ये करेगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ठीक है। अब हमने दो प्रोग्राम्स देखे, एक तो देखा प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड जो मैंने पहला दिखाया, उसके बाद दिखाया मैंने, उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा इसका, उसमें हम इसमें लॉजिक बनाना सीखेंगे। लॉजिक सच इज इफ का इस्तेमाल सीखेंगे, उसके बाद लूप्स का इस्तेमाल से देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे या हम फंक्शंस के साथ काम करेंगे, वो हम देखेंगे इसी के ज़रिए। या उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स या रेस्पॉन्स जो कहते हैं उसको, इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। वो हम अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी वीडियोस इस सीरीज़ के आ जाएंगे वो हम जावास्क्रिप्ट पे आप कर देंगे, ताकि हमको पता चले कि HTML के साथ जावास्क्रिप्ट भी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।